युधिष्ठिर के द्वारा क्षमा भाव की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी, इस जगत में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष भी देखे जाते हैं। इसीलिए प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है। सुशोभनी पुरुष को सभी आपत्तियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमाशील पुरुष से ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया है। जो बलवान पुरुष की गाली देने या कुपित होकर मारने पर भी क्षमा कर जाता है, तथा जो सदा अपने क्रोध को काबू में रखता है, वही विद्वान है और वही श्रेष्ठ पुरुष है। वही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है। उसी को सनातन लोक प्राप्त होते हैं। क्रोधी मनुष्य अल्पज्ञ होता है। वह सब परलोक और लोक दोनों भी विनाश का ही भागी होता है। इस विषय जानकार लोग क्षमावान पुरुषों की गाथा का उदाहरण देते हैं। किसी क्षमावान महात्मा काश्यप ने इस कथा का गान किया है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है, वह सब कुछ क्षमा करने के योग्य हो जाता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और क्षमा शौच है। क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमाशील मनुष्य यज्ञ वेत्ता, ब्रह्म वेत्ता और तपस्वी पुरुषों से भी ऊंचे लोक प्राप्त करते हैं। सकाम भाव से यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों के लोक दूसरे हैं, एवं सकाम भाव से वापी, कूप, तड़ाग और दान आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के लोक दूसरे हैं। परंतु क्षमावानों के लोक ब्रह्मलोक के अंतर्गत हैं, जो अत्यंत पूजित है। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है। क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है। क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है। क्षमा यज्ञ है और क्षमा शम मनोनिग्रह है। कृष्ण जिसका महत्व ऐसा बताया गया है, जिसमें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित हैं, उस क्षमा को मेरे जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है। विद्वान पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षमावानों के लिए ही ये लोक है, क्षमावानों के लिए ही परलोक है। क्षमाशील पुरुष इस जगत में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं। जिन मनुष्य का क्रोध सदा क्षमा भाव से दबा रहता है, उन्हें सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः क्षमा सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। इस प्रकार काश्यप जी ने नित्य क्षमाशील पुरुषों की इस गाथा का गान किया है। द्रौपदी, क्षमा की गाथा सुनकर संतुष्ट हो जाओ, क्रोध ना करो। मेरे पितामह शांतनु नंदन भीष्म शांति भाव का ही आदर करेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भी शांति भाव का ही आदर करेंगे। आचार्य द्रोण और विदुर भी शांति को ही अच्छा कहेंगे। कृपाचार्य और संजय भी शांत रहना ही अच्छा बताएंगे। सोमदत्त, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा तथा हमारे पितामह व्यास भी सदा शांति का ही उपदेश देते हैं। ये सब लोग यदि राजा धृतराष्ट्र को सदा शांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे, तो वे अवश्य मुझे राज्य दे देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि नहीं देंगे तो लोभ के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस सब भरतवंश के विनाश के लिए ये बड़ा भयंकर समय आ गया है। भाव मेरा पहले से ही ऐसा निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमा भाव को नहीं अपना सकता। वह इसके योग्य नहीं है, मैं इसके योग्य हूँ, इसलिए क्षमा मेरा ही आश्रय देती है। क्षमा और दया यही जितात्मा पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन धर्म है। अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा।